क्या हुआ जब केदारनाथ के दरवाजे बंद होते ही सामने दिखा कुछ ऐसा नज़ारा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा हुआ था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्रकार की आपदाएं आई, लेकिन यह मंदिर महादेव के चमत्कार से हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ढका हुआ था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर उसका क्या रहस्य है वो भी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हाल ही में केदारनाथ के दरवाजे बंद हुए तब श्रद्धालुओं के सामने एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 2013 में भी केदारनाथ में भीषण आपदाएं आई, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर के समक्ष भीमशिला आ जाने के कारण मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यानी कि केदारनाथ अपने कई रहस्य को समेटे हुआ है और केदारनाथ का चमत्कार हमें समय समय पर दिखाई देता है। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों व चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। और रहस्य की सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है। यह समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तो इन पत्थरों व शिलाओं को आखिर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। केदारनाथ महादेव का मंदिर साल में 6 माह तक बंद रहता है। बात है सन 2022 की। 27 अक्टूबर 2022 को यानी दीपावली के 2 दिन पहले भाई दूज के दिन केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले थे, लेकिन सुरेश शर्मा नाम के एक महादेव भक्त काफ़ी समय से केदारनाथ जाने की योजना बना रहे थे। जब सन 2022 में अप्रैल के महीने में केदारनाथ भगवान के दरवाजे खोले गए तो सुरेश जी के मन में केदारनाथ जाने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन जब उन्होंने योजना बनाई तभी उनकी माता का स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो उस समय उन्हें अपनी योजना को टालना पड़ा और 1 से 2 महीने के बाद जब उनकी माता का स्वास्थ्य सही हुआ तो उन्होंने जून के महीने में केदारनाथ जाने की योजना बनाई। लेकिन विडंबना कुछ ऐसी हुई कि अचानक ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो 3 से 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चले गए। सितंबर के महीने में एक बार पुनः तंदुरुस्त हो गए और उन्होंने पुनः केदारनाथ जाने की इच्छा जताई और दिल्ली से ट्रेन करके देहरादून तक भी आ गए। जिसके बाद उन्हें एक फ़ोन आया कि उनके मामा जी का देहांत हो गया। यह शोक समाचार सुनकर वे तुरंत ही देहरादून से पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 3 बार भरपूर प्रयास करने के बावजूद जब उन्हें केदारनाथ जाने में सफलता नहीं मिली तो सुरेश जी ने हार मान ली और केदारनाथ जाने की योजना को आगे के लिए टाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान अपने भक्तों को अपने द्वार पर बुलाना चाहते हैं तो उसके मार्ग के सारे संकट टल जाते हैं। बात है 25 अक्टूबर सन 2022 की। एक रात्रि को अचानक ही सुरेश जी के सपने में बाबा केदारनाथ ने दर्शन दिए और सपने में ही कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे कपाट बंद हो उससे पहले ही तुरंत ही मेरे दर्शन के लिए आ जाओ। जब सुरेश जी की अचानक नींद खुली तो वह पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने 3 बार केदारनाथ जाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और अब स्वयं बाबा सपने में आकर केदारनाथ आने को कह रहे थे। तो अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ी और तुरंत ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि उन्हें केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ पहुंचना था। 27 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले थे। सुरेश जी 26 अक्टूबर के दिन देहरादून पहुंचे। वहां से केदारनाथ का रास्ता काफ़ी करीब था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके सामने एक अलग ही चुनौती आ गई। रास्ते में बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मार्ग को बंद कर दिया जा चुका था और इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुरेश जी उस समय फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि उनके मन में यही डर था कि केदारनाथ के द्वार कहीं बंद ना हो जाएं। और भगवान का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि 27 अक्टूबर 2022 को ही वह रास्ता पुनः खुल गया। लेकिन जब तक वह केदारनाथ मंदिर पर चढ़ाई करके पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर 3 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जा चुके थे। सुरेश जी को मन ही मन बहुत ही पछतावा होने लगा
क्योंकि यह तो स्वयं बाबा का ही निर्देश था और वो उसे भी पूरा नहीं कर पाए। वो मंदिर के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगे और वहाँ पर उपस्थित पंडितों से बार बार बाबा को देखने की इच्छा जताने लगे, लेकिन किसी के हाथ में इसका कोई हल नहीं था। उस समय सुरेश जी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने इतनी देरी क्यों लगाई। थक हार कर वह केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में ही सो गए और देखते ही देखते एक रात गुजर गई। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो सामने नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सामने की ओर से बाबा केदारनाथ की शाही सवारी आ रही है और सुबह 6 बजे बाबा के कपाट खोलने की तैयारी हो रही है। उनके मन में अभी भी शंका थी। केदारनाथ भगवान के द्वार तो हर 6 महीने में खोले जाते हैं और कल ही बंद होने के बावजूद अगले ही दिन आखिर क्यों खोले जा रहे हैं। सुरेश जी ने वहाँ के एक पंडित से जब इस बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर के दरवाजे तो 6 महीने के बाद ही खुल रहे हैं। आज तारीख 25 अप्रैल 2023 है और सुबह के 6:20 हो रहे हैं और यह सच्चाई जानकर सुरेश जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक दिन पहले वह 27 अक्टूबर 2022 को जी रहे थे और अगले ही दिन वह 25 अप्रैल 2023 पर पहुंच गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद वहाँ के पंडितों का एक ही कहना था कि तुम सच्चे महादेव के भक्त हो और तुम्हें दर्शन देने के लिए महादेव ने तुम्हारी एक रात को 6 महीने का कर दिया। कई सालों तक इस मंदिर में पूजा करने के बाद भी महादेव ने हम पर वो आशीर्वाद नहीं बरसाया जो आज तुम्हारे ऊपर बरसाया है। उस दिन 25 अप्रैल 2022 को मेघलग्न में सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खोले गए और सुबह प्रातःकाल ही सुरेश जी शर्मा ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च माने जाने वाले केदारनाथ धाम, जो हिमाचल की गोद में बसा हुआ है, लोगों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है, जिनका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे इस केदारनाथ धाम में 5 नदियां मंदाकिनी, श्रीगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती का महासंगम हमें देखने को मिलता है। लेकिन आखिर वो क्या कारण था कि 400 साल तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा? आप भी इस रहस्य को जानना चाहोगे और 4000 सालों तक बर्फ में दबे होने के बावजूद भी यह मंदिर टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार आप बाबा केदारनाथ का चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन वो सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों ने 13वीं और 17वीं शताब्दी तक यह बात बताई है। उनके मुताबिक इस दौरान यहाँ पर एक छोटा सा हिमयुग आया था। उस हिमयुग में हिमाचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ के अंदर दब गया था और उसी में केदारनाथ मंदिर भी शामिल था। लेकिन आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर में आज भी बर्फ़ पीछे हटने के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बर्फ़ का इस मंदिर के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। जब 4000 सालों तक मंदिर बर्फ़ में दबा रहा होगा तो सोचने वाली बात यह है कि मंदिर ने बर्फ़ और पत्थरों की बहुत सारी रगड़ सही होगी। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है इस मंदिर की बनावट इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इस मंदिर की बर्फबारी तो क्या 2013 में आए आपदा भी बाल भी बांका नहीं कर सकी। जहां सन 2013 में केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई, वहां एक एक दुकान, एक एक घर सभी बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गए। लेकिन चमत्कारिक रूप से एक बहुविशालीय पत्थर मंदिर के पीछे जाकर अचानक ही रुक गया, जिस वजह से बाढ़ का वह पानी 2 भागों में कट गया और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। यह बाबा महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार था और उस शिला को जिसने मंदिर की रक्षा करी उसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर उस शिला को भीमशिला का ही नाम क्यों दिया गया, और उसके पीछे हमें पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। मान्यता है महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और उन्होंने भगवान शिव को कई स्थान पर खोजा, लेकिन वह भगवान शिव को खोज नहीं पाए। इसके बाद वह हिमालय की ओर आ गए। तब भगवान शिव अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे।
पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पर्वत तक पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंस का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदारनाथ पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंस को पकड़ना चाहा तो वो धरती के अंदर समाने लगा। तब भीम ने भैंस का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए और वो उनसे प्रसन्न भी हो गए और उनके सभी पापों के लिए उन्हें पाप मुक्त भी कर दिया। ऐसा कहा जाता है तभी से यहाँ पर भैंसे की पीठ की आकृति हमें शिवलिंग के तौर पर दिखाई देती है। मान्यता है इस भैंस का मुख नेपाल में निकला, जहां आज भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में हम पूजा करते हैं। एक और सबसे बड़े रहस्य की बात तो यह है कि जब 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो शिवलिंग के पास ही एक दीपक जलाकर छोड़ दिया जाता है और 6 महीने के बाद जब केदारनाथ के कपाट पुनः खोले जाते हैं तो रहस्यमय तरीके से वो दीपक वैसे का वैसा जलता ही रहता है। तो सवाल उठता है कि उन 6 महीने में क्या देवी शक्तियाँ भगवान केदारनाथ की पूजा करती हैं? ऐसा कहते हैं भगवान सभी के हैं, महादेव की पूजा सब करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो या फिर पशु हो, इसलिए तो उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। 6 महीने तक वह अपनी पूजा करने का अधिकार मनुष्य को देते हैं और जब 6 महीने उनके कपाट बंद हो जाते हैं तो कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ व स्वयं देवता भगवान के केदारनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए जब 6 महीने के बाद कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक हमेशा जलता ही पाया जाता है। केदारनाथ जाने की इच्छा आपके मन में भी होगी या आप केदारनाथ अगर जा चुके हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।